आज क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है और अभी 4:23 हुए हैं। आज 17 दिसंबर क्रूड ऑयल की एक्सपायरी और आज है ट्यूसडे। ये क्रूड ऑयल की मंथली एक्सपायरी है। ये जो चार्ट है क्रूड ऑयल मिनी का है, तो जनरली मिनी का ही प्रेडिक्शन देते हैं हम डिटेलर लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस है, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 5766 के पास। इमीडिएट रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो 5775 के आसपास है, यहाँ पे कहीं 5775 एंड देन 5786 जो गैप फिलिंग एरिया है, और इसके बाद 5790 एंड देन 5800। ये सब जो है मेजर रेसिस्टेंस है, 5786, 5790, 5800। तो ये इमीडिएट रेसिस्टेंस है 5770, 5775। ये क्या है, सेलर का जोन है। ये इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये किसका जोन है, सेलर का जोन है। तो यहाँ से क्या करना है हमको, सप्लाई जोन है और यहाँ से हमको हमेशा पुट बाय ही करना है, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्या बाय करना है, पुट बाय करना है। अच्छा, एक मिनट, हम लोग ऑप्शन चेन में आते हैं। हम लोग पुट तो बाय करते हैं, लेकिन 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 हम लोग करते गलती क्या है। अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मार्केट जो है वो कहीं 5768 के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 5768 के पास अगर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट जो है 5800 से कहीं ना कहीं नीचे। तो 5800 आपका जो है, ये जो 5800 आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 5800 आपका है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो 5800 है आपका क्या है, इसका PCR 0 पॉइंट क्या है, 23 है। तो ये 5800 है, पुट कॉल रेशियो 5800 क्या है, ये आपका मेजर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ का पुट हम लोग कहीं ना कहीं बाय करेंगे। अब कितने के भाव में बाय करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अभी 73 का भाव चल रहा है, तो क्रूड ऑयल मेन में भी कुछ ऐसे ही चार्ट बनता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो हम लोग कितने में भाव करेंगे, 5800 है, मार्केट अभी 5765 ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका मेन वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो बचा है आपका कितना, 5765। 5800 में अगर माइनस करेंगे तो 35 पॉइंट है। लेकिन 5800 पुट का जो रेट है वो कहीं ना कहीं कितना है, ध्यान दीजिएगा जरा, वो कितना है, 73 रुपये। लेकिन मेन इसका वैल्यू है 35 रुपये। 35 रुपये इसका क्या है, अगर मार्केट यहीं का यहीं राजा है, तो अगर थीटा डीके जो है वो आ करके वो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 35 रुपये कर देगा, ठीक है। ओटीएम में तो ये सब खास करके ट्रेड नहीं करेंगे, ये सब जो है ना, ये सब प्योर गैम्बलिंग है। और इधर कभी भी ट्रेड करना हो तो इस तरीके से, ये आईटीएम है, ये भी आईटीएम है, आईटीएम है, आईटीएम में ध्यान देंगे, ये आईटीएम है इन द मनी, ये क्या है, इन द मनी आईटीएम, और इधर भी कॉल का ये आईटीएम है, ठीक है। तो ये सब देख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। एक चीज़ का और हम लोग ख्याल रखेंगे कि मार्केट 5765 के पास है, तो अगर 5800 का अगर हमको पुट बाय करना है तो 5800 का पुट बाय करेंगे, और अगर कॉल बाय करना है तो 5750 का कॉल बाय करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट 5750 के ऊपर है। अब ये 50 पॉइंट का रेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको 2-3 लेवल्स हमने दिए हैं चार्ट में। कौन कौन से लेवल्स दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको 5775 जहाँ से भी फिलहाल अभी रिजेक्ट हुआ है प्रीवियस, इस प्रीवियस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो 15 मिनट की कैंडल बन रही है, ये जो प्रीवियस कैंडल है, 5775 से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर अगेन ये कैंडल जो है यहीं पे सब्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है 5768 के पास। हाँ, प्रीवियस में भी यहाँ से क्या है, ये सेलिंग जबरदस्त आई। तो इसीलिए तो मैंने बोला है कि ये सेलर का जोन है। किसका जोन है, ये सेलर का जोन है। अगर सेलर का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जाता है, यहाँ पे जो सेलर है वो कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी को क्या किए, सेल की, और बायर जो है यहाँ से देखिए जो है एग्रेसिव जो है एक्टिव हुए हैं यहाँ से बायर, और बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं। कहीं ना कहीं बायर जो है बड़ी क्वांटिटी को बाय कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट ये 5775 को
5775 को। अच्छा, यहाँ पे बाइंग क्यों आया? यहाँ पे बाइंग इसलिए आया, पहले भी बायर का ये जोन था, ठीक है। तो मार्केट पहले क्या करता है, इस बायर को न्यूट्रलाइज करता है इसका स्टॉप लॉस लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 5719 के आसपास जो है बायर यहाँ से पहले से भी लेवल्स दिया गया है। मैं यहाँ जो लेवल देता हूँ वही जो लेवल है वो मैं कहाँ शेयर करता हूँ, अपने स्टोरी में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मार्केट को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो मार्केट जो है ना, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे आप कि प्रीमियम जो है वो कितने में बाय करना है। अगर 5800 का पुट बाय करेंगे, ठीक है, तो वो कितने में बाय करेंगे वो जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मार्केट 5771 आ गया, यानी कि 5771 में अगर 29 ऐड कर दे 29, तो ये 5800 आ जाएगा। तो 29 पॉइंट इसका वैल्यू है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग। अगर इसका अभी का जो लो है जरा ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम का जो लो है वो कितना है, कहीं ना कहीं 68 है, ठीक है। प्रीमियम का लो है कितना है, 68 है, और इसका हाई कितना है, 108। तो प्रीमियम जो है लो से जस्ट लो पे जस्ट ज़्यादातर लोग बाय करते हैं, तो 68 के पास ज़्यादातर लोग बाय किए, इसकी वजह से जो है ये जब तक 68 के लो को टच करके कहीं ना कहीं बाउंस किया वो थोड़ा सा इसके प्रीमियम के चार्ट को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख करके थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। देखिए ध्यान से, प्रीमियम का जो लो है वहीं से जो है 5800 का पुट, तो 5800 का पुट अगर आपको लेना है आज के डेट में, 17 तारीख के डेट में, तो आज प्रीमियम का लो कहाँ पे था जरा ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल के पास खुला था मार्केट, और यहाँ से खुल के जो इधर कहीं गया इस तरीके से 17 तारीख को, ठीक है। और 17 तारीख को जो कैंडल है, 17 तारीख कैंडल यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे कैंडल है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। 5800 का पुट यहाँ पे 17 तारीख वाली ये कैंडल है, इस प्रीमियम का लो कहीं यहाँ पे है, मतलब ये 68 के पास आ रहा है, वही बता रहा है इसका लो 68, ठीक है। तो 68 के पास ज़्यादातर लोग बाय करेंगे। अगर हैवी अमाउंट अगर बाय करना है तो आप 68 के पास बाय कर सकते हैं, और 1-2 रुपये पे आप 2 रुपये में 70-71 रुपये पे आप बेच सकते हैं। वहाँ पे बाउंस जरूर आता है 68। देखिए मात्र मार्केट अभी 70 पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन थोड़ा सा थीटा डीके भी ज़्यादा होगा, प्रीमियम मेल्ट होंगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो ये सब हम लोग जान गए। एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना है, 29-30 पॉइंट इसका वैल्यू है, क्योंकि 5772 है। तो अब इसका जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 68, ये कहीं ना कहीं 28 पॉइंट इसका वैल्यू है। ये 69 जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं समय का लिहाज कर रहा है ये, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये 69 है तो ये घटेगा नहीं, थीटा डी के बहुत ज़बरदस्त होगा आज। अगर मार्केट गलती से 5800 के पास चला गया ना, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। मार्केट अभी 5773 को ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मार्केट जो है चार्ट में आते हैं, तो चार्ट में आने के बाद ये पता चलता है, थोड़ा सा 15 मिनट में चार्ट को शिफ्ट करते हैं, 15 मिनट में ही है चार्ट, तो थोड़ा सा 15 मिनट में और 1 घंटे में थोड़ा सा इसको ले आते हैं, 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में जो चार्ट को लाते हैं, तो प्रीमियम का चार्ट नहीं, ये हम लोग ओरिजिनल चार्ट में आते हैं, क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट में आते हैं 15 मिनट का। तो ध्यान से देखिएगा, 5775 से मार्केट जो है रिजेक्ट हुआ था। ये पिछले दिन का, सॉरी पिछले दिन का नहीं, ये आज का ही कैंडल है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कैंडल जो है कहीं ना कहीं ये 17 तारीख का ही है, सुबह 9 बजे का कैंडल है। तो यहाँ पे बायर जो है कहीं ना कहीं एक्टिव है, यहाँ पे कहाँ पे, ये बड़ी वाली जो बाइंग कैंडल, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो कैंडल इतना बड़ा बना है, ये बायर जो है ना, ये बाइंग जोन है, ठीक है। इसीलिए 5700 इस बायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मार्केट जो है नीचे आता है, और यहाँ पे आकर फिर, अच्छा यहाँ पे बाइंग क्यों आया, एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग आया क्यों, ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पे बाइंग आने का मुख्यतः कारण ये है कि पहले भी बायर जो है यहाँ पे एक्टिव थे, ठीक है। अब पिछला ये जो है ना, पहले भी बायर यहाँ पे एक्टिव थे, और प्रीवियस ये रेसिस्टेंस था, देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सपोर्ट का काम करता भी है।
तो इसकी वजह से हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रीवियस में आकर देखिए, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है देखिए, तो प्रीवियस रेसिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, इसका सबसे हैवी लो जो है 5650, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। चलिए, तो ऊपर का लेवल तो दे दिया हूँ मैं। ऊपर का लेवल से आपको क्या क्या दिया हूँ, 5775 इमीडिएट रेसिस्टेंस है, जो कि मार्केट क्रॉस करने ही वाला है। तो 5775 अगर क्रॉस करता है तो 5786, और इसके बाद 5790, और 5790 के ऊपर अगर कैंडल सब्सटेंड करे तो 5800 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। हाँ, नीचे की अगर बात करें तो ये बड़ा वाला जो कैंडल बना है, देखिएगा पर्सनली किस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये जो बड़ा वाला कैंडल बना है, ये कैंडल, इसका लो कहीं ना कहीं कहाँ पे आ रहा है, 5750 के पास। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक इसको बेयरिश हम नहीं मानेंगे। जब नीचे आएगा तो 5737, उसके बाद 5719, ये दो आपका सपोर्ट लेवल है आज के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमने बताया भी है, ठीक है। तो कॉल साइड का मूवमेंट हो रहा है। हाँ, थीटा डीके बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपको कॉल लेना है तो कहीं ना कहीं आपको 5750 का जो कॉल है, 67 रुपये का कॉल है। 5750 का कॉल जो है, इसका लो कहाँ पे है, 35 रुपये पे। तो ये लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, समझ गए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, 5800 का जो पुट है वो लेना आपके लिए रिस्की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5800 का जो पुट है उसका लो कहीं ना कहीं टूटा है। इससे पहले 68 69 ऐसे कुछ था, अभी लो इसका 65 बन रहा है। तो यहाँ पे अभी ले करके इसको 70 रुपये पे आराम से बेच सकते हैं, ये जाएगा 70 रुपये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी आपको पता चलेगी जब आप चार्ट पैटर्न को सीखिएगा, तभी, ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका और भी कारण है कि यहाँ से मार्केट क्यों, यहाँ पे अगर, यहाँ पे मार्केट अगर पुट में क्यों जाएगा, देखिए अचानक से ये कैंडल बहुत ही ऊपर गया, और ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में होती है, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान देना है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे मार्केट जो मैंने बताया था कि 5775 के बाद 5787, 5790, और इसको 5800, ये मार्केट एक ही बार में जो है 5810 तक का मूवमेंट दे देता है। अब प्रीमियम देखिए कहाँ चला जाता है कॉल वाला, जो 40 रुपये का प्रीमियम 42 रुपये का चल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं गया है, 73 47 रुपये तक गया है। और 5750 का जो कॉल है वो कहाँ गया, वो इतना तेजी में कहाँ तक गया। अच्छा, ये भी प्रीमियम उछाल हुआ 66 रुपये से 76 रुपये, 76 रुपये को टच नहीं किया। प्रीमियम उतना बाउंस नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम भी अपने हाई में चल रहा है। ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, समझ गया। हाँ, ये 48 रुपये पे 49 रुपये भाव देखिए आ गया। तो मार्केट में जबरदस्त बाइंग मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने हाई हाई। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ गए। तो जो रिटेलर का सोच रहता है, मार्केट कहीं ना कहीं उसके क्या चलता है, अगेंस्ट चलता है, ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, समझ गए। मार्केट उसका क्या चलता है, अगेंस्ट चलता है। तो अभी देखिए मार्केट कहाँ पे है, देखिए ध्यान से। ये कैंडल में जो वीक आया है कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे अभी इससे पहले ही मैंने बताया था। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें मार्केट की, तो स्ट्रक्चर इस तरीके का कोई बना रहा है, देखिए इस तरीके का। और ये कहीं ना कहीं पुष्पा डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट है, और ये अगर ब्रेकआउट दिया तो और भी ऊपर ये जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ध्यान देना वाली बात है। इसको थोड़ा आवरली में लेकर के हम लोग ज़्यादा एनालिसिस करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आवरली में भी ये पुष्पा डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से। तो इस तरीके से पुष्पा डब्लू पैटर्न, इसका देखिए यहाँ पे स्विंग जो है, लोअर स्विंग या अपर स्विंग है। तो इस लो को ये लो क्या कर दिया, काट दिया है, ठीक है। तो ये जो है रेसिस्टेंस मिल होगा 5810, 5820, इसके ऊपर गया ना तो इस सेलर को ट्रैप करेगा। ये जो 5880 वाले सेलर है वो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा। और फिर मार्केट 5900 का भी लेवल दिखा सकता है, और वो आज का आज ही दिखा सकता है। ये सब लेवल्स है, और बहुत ज़्यादा लेवल्स आपको देने का कोशिश मैं नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट जो है, लाइव मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट अचानक से आता है, यह वीडियो में देख सकते हैं। और कोई खरीद बिक्री का सलाह नहीं है, ठीक है।
कोई भी खरीद बिक्री का सलाह नहीं है, लेकिन अभी ये बता दे रहा हूँ, अगर ये कैंडल जो है कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया ना, अगर यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गया तो ये 5880 के पास जाकर रुके। यहाँ पे जो सेलर किए थे बड़ी क्वांटिटी को सेल किए थे, इनके पास आने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यही सब लेवल्स को देखें और ट्रेड करें, और ये सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, इसका कोई खरीद बिक्री से संबंध नहीं है। कोई भी लाभ और हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे, और सिर्फ ये ओनली फॉर पेपर ट्रेड के लिए, पेपर ट्रेड के लिए भी नहीं है आपके लिए, सिर्फ ये शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ठीक है, आपने किसी भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।